दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, जो कि जापान के टोक्यो शहर में इस बार आयोजित किया जा रहा है। ये होना 2020 में था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसको शिफ्ट किया गया और फाइनली 23 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कभी आपने सोचा है कि हमेशा ये सुपर पावर जैसे अमेरिका, चाइना, रसिया, यही टॉप 3 पोजीशन पे क्यों रहते हैं? इंडिया क्यों नहीं रहता? क्योंकि इंडिया भी हर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। इस बार भी इंडिया के 130 प्लेयर पार्टिसिपेट करने गए हैं और इंडिया की अगर बात की जाए तो जैसे ही ओलंपिक ख़त्म होता है इंडिया टॉप 20 में भी नहीं रहता है। और इंडिया ने अभी तक शायद हाईएस्ट जो मेडल जीते हैं अभी तक 6 जीते हैं, जो कि बहुत कम है। क्योंकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो चाइना के बाद दूसरा नंबर है। चाइना टॉप 3 टॉप 5 में रहता है, बट इंडिया नहीं रहता। आखिरकार इसका रीज़न क्या है? कभी हमने सोचा है? तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा जो 2-3 रीज़न थे, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों हम अमेरिका की बात करें तो आपको पता है अमेरिका में 130 सिर्फ स्पोर्ट्स स्टडीज़ करने के सेंटर हैं। मीन्स वो स्टडी पे इतना फोकस करते हैं। अमेरिका 4 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है और अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया के बेहतरीन देशों में शुमार होता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का जो स्पोर्ट्स बजट है नियर अबाउट 80,000 से लेकर 90,000 करोड़ रुपए का है। प्लेयर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है हाई क्लास की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की जाती है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका आज इसमें आगे है। और जो सुपर पावर देश हैं वो अपनी एबिलिटी को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, स्पोर्ट्स हर जगह साबित करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ओलंपिक में जो अच्छा करेगा वो अच्छा देश कहलाएगा, और ऐसा होता भी है। इसीलिए ये सुपर पावर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी हर जगह है। ये हर जगह टॉप पे है और ओलंपिक में मेडल जीतना ये बहुत मायने रखता है। हम चाइना की बात करें, चाइना में 25 यूनिवर्सिटी सिर्फ खेलों की है। उसके अलावा और छोटे छोटे स्टडी सेंटर हैं। मीन्स 25 यूनिवर्सिटी जहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स की पढ़ाई होती है। आप इंडिया में देख लीजिए, मुश्किल से 1-2 यूनिवर्सिटी मिलेंगी जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती होगी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिर्फ 1-2 यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर खेलों को इतना प्रमोट किया जाता है। अदरवाइज बाकी आसपास यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। चाइना एशियंस गेम का आयोजन कर चुका है। चाइना इतने पैसे खर्च करता है कि उसकी लिमिट नहीं है। 50,000 करोड़ तक का उसका बजट है सिर्फ स्पोर्ट्स पर। और ये स्टार्टिंग से ही प्लेयर को तैयार करते हैं, क्योंकि उनका गोल होता है कि हमें ओलंपिक में अपने आप को साबित करना है। क्योंकि उनको पता है कि ओलंपिक में अपने आप को साबित करने का मतलब मैं दुनिया पे राज कर सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जापान की बात करें, जापान के बाद में कहावत है कि वो 5 साल के बच्चे को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका एम होता है कि हमें 15 या 20 साल के बाद गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतना है। तो जब बच्चा 5 साल का होता है उसको तभी तैयार करना शुरू कर देते हैं। उनके पास एक मकसद होता है। अपने इंडिया में देख लीजिए, जब प्लेयर 15-20 साल का होता है तब रियलाइज़ होता है कि मुझे ओलंपिक में खेलना है। फिर जब वो ओलंपिक की तैयारी करता है तब तक पता चलता है वो रिटायर हो जाता है। तो बहुत अंतर है। यही रीज़न है कि आज भी हम पीछे हैं और हमें नहीं लगता कि हम बहुत आगे निकल पाएंगे। और रही बात सुपर पावर बनने की, मे भी हम इकोनॉमिकल और कुछ और चीज़ों में सुपर पावर बन जाए, लेकिन स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स का बजट ही उतना नहीं होता है जितना और कंट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर देती है। हमारे प्लेयर विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि जो भी प्लेयर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगी, और गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है। तो उम्मीद है कि इस बार हम मेडल जो अपनी है वो 10 या 10 से ज़्यादा कर सकें। बट वही हमारी पोजीशन टॉप 20 में भी नहीं रहती, और मे भी इस बार भी टॉप 20 में नहीं रहेगी। क्योंकि जो हमें तैयारी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, अभी भी हम बहुत पीछे हैं।
आप अगर 1936 से या 1936 से, जब से एक मॉडर्न ओलंपिक कह सकते हैं शुरू हुआ है, अगर आज तक की आप मेडल टली देखेंगे तो आप अमेरिका को पाएंगे, चाइना को पाएंगे, जापान को पाएंगे, जर्मनी पाएंगे, रसिया को पाएंगे। यही 5-6 कंट्री है जो मैक्सिमम टाइम आपको टॉप 2 पोजीशन पर दिखेगी या टॉप 5 पोजीशन में दिखेगी। इंडिया का नामो निशान कहीं नहीं होता है। तो इसका मेन रीज़न है हम स्टडी को उस तरह से फोकस नहीं करते जैसे और कंट्री करते हैं। जैसे गांव में तो एक कहावत है कि खेलो कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जब तक इस सोच से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम बस दूसरों को देख सकते हैं। अगर हमें दुनिया से compete करना है, अपने आप को फ्रंट पर लेना है, तो हमें ओलंपिक में अच्छा करना होगा। ठीक है, हम क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 1-2 गेम और हैं जिसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं है। क्योंकि जो असली खेल होता है, असली प्रतिभा आपको दिखानी होती है, वो दिखानी होती है ओलंपिक में, जहाँ हम बहुत पीछे हैं। ये हम तभी आगे आ सकते हैं कि जब सरकार अपना स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाए, यूनिवर्सिटियाँ स्पोर्ट्स पे भी फोकस करें, प्लेयर को स्टार्टिंग से तैयार किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए या कोचिंग दिया जाए। डेफिनेटली एक दिन हम उस फ्रंट पे खड़ा हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी बहुत इसमें टाइम लगेगा।